ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, अपने सतगुरु महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस की जय। जय जय सीताराम। तो प्यारे बंधुओं, शुरू से ही ये मेरी आदत रही है कि मैं ग्रंथों के विषय में वही बातें करता हूँ जो नास्तिक लोग हमारे धर्म ग्रंथों पर टिक्का टिप्पणी करते हैं। उन प्रश्नों का मैं जवाब देने का प्रयत्न करता हूँ, उन्हें काटने का प्रयत्न करता हूँ। इसी क्रम में आज मैं आपके सामने 3 प्रश्न लेकर आया हूं जो नास्तिक लोग अलग अक्सर किया करते हैं। और वो प्रश्न है कि भगवान राम जो थे वो वनवास स्वयं गए थे या किसी ने उनको वनवास दिया था। प्रश्न नंबर 1। दूसरा कि राम जो हैं वो एक साधारण राजकुमार हैं या कि वो परब्रह्म परमेश्वर ही राम के रूप में अवतरित हुए। 2 हो गए। और तीसरा प्रश्न यह कि सब कुछ होने के बावजूद भी, अग्नि परीक्षा होने के बावजूद भी सीता जी को दोबारा वनवास क्यों हुआ। और इन तीनों प्रश्नों को लेकर महान लोग, बड़े बड़े सज्जन महापुरुष जिन्होंने कभी रामायण देखी भी नहीं है, पढ़ने की तो आप बात ही छोड़ो, वो भी टिक्का टिप्पणी करते हैं। तो प्यारे सज्जनों, चलिए अब इसी प्रश्न का उत्तर, इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर को हम ढूंढते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि हर बात को मैं रामचरितमानस से प्रामाणिकता के साथ बात करें। तो आइए अब हम रामायण के अनेक प्रसंगों के माध्यम से यह जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान वाकई वनवास गए थे या अपनी इच्छा से लीला कर रहे थे। तो ये घटना तब की है, बालकांड की घटना है, कि जब धरती पर रावण और उनके सहयोगियों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि लोग त्राही त्राही करने लगे। धरती व्याकुल हो उठी, बेचैन हो गई। धरती से रावण का पाप जो है वो सहा नहीं जा रहा है। और तब वह पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ऋषियों मुनियों के साथ देवताओं के पास गई। कौन? पृथ्वी, धरती। जब रावण का अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि पाप जो होता है बहुत भारी होता है। और रो रो कर उन्होंने अपना सारा हाल देवताओं को सुनाया। पर देवता लोग तो पहले से ही दुखी बैठे थे। रावण ने देवताओं को कौन सा छोड़ रखा था। इसलिए उन्होंने यह सलाह बनाई कि हम सभी मिलकर विधाता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं।
इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी ही करेंगे। और जब वहां वो गए, परंतु इस समस्या का हल वहां भी नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भी कहा ये रावण को सुधारना हमारे बस की बात नहीं है। तब ऋषियों मुनियों ने कहा, महाराज आप बिना सोचे समझे ऐसे दुष्टों को आप ये वरदान ऐसा क्यों दे देते हैं जो आपसे भी कंट्रोल में ना हो। रावण को आपने इतना वरदान दे दिया, अब वो अत्याचार कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब जो हो गया वो तो हो गया, अब इसके उपाय के लिए ऐसा करो कि हे पृथ्वी, जिस अविनाशी प्रभु की तुम दासी हो वही तुम पर और हम सब पर दया करेंगे। इसलिए हम लोगों को धीरज रखकर श्रद्धा और विश्वास के साथ उसी प्रभु की शरण में जाना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए। तो बात तो ठीक है, लेकिन भगवान को कहाँ ढूंढें, वो कहाँ मिलेंगे जहां उनसे अपना दुखड़ा सुनाया जाए। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने जो सबको सलाह दी वह हमारे और आप सबके लिए एक परामर्श भी है, एक संकेत है कि जब कभी भी हम लोगों के ऊपर कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आ जाए जिसका समाधान हम नहीं कर पाएं, तो उस हालत में हमें सदा ही भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान को ही भजना चाहिए, भगवान से ही अनुनय विनय करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग भागते हैं डॉक्टरों के पास, तांत्रिकों के पास, ज्योतिषियों के पास, बाबाओं के पास। हमारी समस्या का समाधान फिर भी नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का सुमिरन किया जाए। तो अब समस्या खड़ी ये हो गई कि भगवान मिलेंगे कहाँ। तो मेरे भाई ये समस्या तो हमारी और आप सबकी है। हर एक ने अपना अपना मत रखा। किसी ने कहा पूर्व वैकुंठ जान कह कोई, किसी ने कहा भगवान वैकुंठ निवासी हैं, वहां मिलेंगे। और कोऊ कह पयनिधि बस प्रभु सोई। तो किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे। किसी ने कहा कि जिस किसी के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, प्रीति है, वो उसी हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यह प्रभु की रीति है। और यह सारी कथा भगवान शंकर मैया पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो शंकर जी कहने लगे कि पार्वती जी, उस सभा में मैं भी था वहां पर, तो मैंने भी मौका देखकर अपना प्रस्ताव रखा। मैया ने कहा कि आपने क्या कहा? तो भगवान शंकर ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। सज्जनों, भगवान तो सर्वव्यापी हैं। इस संसार में कौन सी ऐसी जगह है जहां भगवान नहीं है? वो सब जगह हैं। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूं सो कहा जहां प्रभु नहीं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, सब जगह है वो। इसलिए यहीं पर भगवान को पुकारा जाए, भगवान की स्तुति की जाए। भगवान शंकर का जो मत था सबको पसंद आ गया। और वहीं पर सभी बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। और उस प्रार्थना का थोड़ा सा अंश मैं आपको सुनाता हूँ। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, वो द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला,
करऊ अनुग्रह सोई। स्तुति लंबी है, वीडियो लंबी होने के भय से मैं यहाँ केवल थोड़ा सा इशारा मात्र कर दिया हूँ। तो इस प्रकार से सबने मिलकर वहाँ भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। तो जब भगवान को पुकारा गया तो भगवान तो सदा ही अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं। जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। शोक और दुखों को नाश करने वाला आकाशवाणी हुई। क्या हुई? आकाशवाणी। ब्रह्म गिरा, ब्रह्म की वाणी आई और उन्होंने कहा, हे देवताओं, ऋषियों, मुनियों, आप लोग डरो मत, अब निडर हो जाओ। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हूं नर बेसा। आप लोगों के लिए मैं मनुष्य का शरीर धारण करूंगा और अपने सभी अंशों के साथ अवतार लूंगा। कहाँ? सूर्यवंश में दशरथ जी के यहाँ पूरा एड्रेस के साथ बताया गया। और उन्होंने वजह भी बताई, दशरथ जी के घर क्यों आएंगे आप? क्योंकि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कर कहूं मैं पूरब वर दीन्हा। कश्यप और अदिति ने बहुत तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा है कि मैं उनका पुत्र बनूं। और वो कश्यप अदिति अब कौशलपुर यानी अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरित हो चुके हैं। इसलिए मैं अब उनका बेटा बनूंगा। तो अब यहाँ पर कंफर्म हो गया। ये कौन कह रहा है? ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म परमेश्वर, कि मैं दशरथ का बेटा बनूंगा। तो एक सवाल का जवाब तो यही हल हो गया कि राम साधारण कोई राजकुमार नहीं है, बल्कि ये परब्रह्म परमेश्वर ही राम के रूप में अवतरित हुए। और आगे चलते हैं। तो उन्होंने उस भविष्यवाणी ने और क्या कहा? आकाशवाणी ने उन्होंने कहा, नारद वचन सत्य सब करिहूं, परम शक्ति समेत अवितरी। मैं नारद जी के उस श्राप को भी सत्य करूंगा जो नारद जी ने श्राप मुझे दिया है, और मैं अपनी शक्ति के साथ अवतरित होऊंगा, अवतार लूंगा। तो नारद जी की बात को सत्य करूंगा मैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि नारद जी ने क्या श्राप दिया है, ये भी तो प्रमाणिक होना चाहिए ना। तो खैर अब हम देखते हैं कि नारद जी ने भगवान को क्या श्राप दिया। जब विश्व मोहिनी के साथ भगवान ने नारद जी का विवाह होने से रोक दिया, क्योंकि वो तो लक्ष्मी थी। और जब नारद जी को क्रोध आया तो वो, और रास्ते में जब भगवान मिले तो उन्होंने क्या शब्दावली प्रयोग किया, देखिए ध्यान से सुनिए। बंचहु मोहि जवनि धरि देहा, जिस राजकुमार के शरीर से आपने मुझे धोखा दिया है, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। ये मेरा श्राप है कि तुम वही शरीर धारण करो। भक्तों देखिए, जो सज्जन लोग होते हैं उनका श्राप भी आशीर्वाद होता है। वो कह रहे हैं तुम राजकुमार का शरीर धारण करो, ये श्राप है या आशीर्वाद है? अगर मुझे कोई कह दे तो जाओ तुम राष्ट्रपति बन जाओ, जाओ तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं नारद जी? क्योंकि नारद जी अपने होश में नहीं। नारद जी के ऊपर माया जो है काम कर रही है, एक तरह से कंपोज दे दिया गया है। और तो नारद जी वही मुंह से बोल रहे हैं जो भगवान उनके मुंह से बोलवा रहे हैं, यानी नारद जी के मुंह से भगवान ही बोल रहे हैं। कहते हैं आप राजकुमार बनोगे, चलो। एक 3 श्राप दिया था। दूसरा, कपि आकृति तुम कीनी हमारी, आपने मुझे बांदर का रूप दिया था ना, ये बांदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अरे भैया ये कौन सा श्राप हुआ? अगर कहते बांदर तुम्हारे नुकसान करेंगे, खूब नारद जी तो कह रहे हैं बांदर तुम्हारी मदद करेंगे, जय जयकार होगी। और बाकी वही बांदर भालू मदद किए, राम जी लड़ाई जीते। तो यहां भी
ये संकेत सारा उस वनवास का ही चल रहा है। और हे भगवान, तुमने मेरा अपकार किया है और मुझे नारी के वियोग में तड़पाया है, तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी हो। अब एक बात ये भी कंफर्म हो गया कि आपका विवाह भी होगा। चलो विवाह तो होगा है? तो अब इन्हीं 3 बातों को मैं साबित करूंगा, यानी कि मैं जंगल में जाऊंगा और लीला में अपनी पत्नी का हरण करवाऊंगा और मैं खूब नकली रोना पिटना रोऊंगा। फिर रावण से हमारी लड़ाई होगी और तब नारद जी ने कहा है कि बांदर भालू सहायता करेंगे, तो उन्हीं की सहायता से मैं रावण पर विजय प्राप्त करूंगा। कि छोटी सी बात में ब्रह्मवाणी ने यही बात कही कि नारद जी की हर बात को मैं सत्य करूंगा। तो इस प्रकार से अब ये सारा अयोध्या कांड से लेकर लंका कांड तक की लीला को भगवान ने इशारा कर दिया। ऐसे ऐसे मैं जंगल में जाऊंगा, मैं जाऊंगा। भगवान पर कोई आज्ञा चला नहीं सकता। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो जो चाहते हैं और जिससे जो करवाना चाहते हैं वही करवाते हैं। क्योंकि अब कहिए कि क्या प्रमाण है कि नारद जी ने ऐसा माया के बस में किया? तो यहाँ पर लिखा है कि जब नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, तब श्राप शीश धरि हरस ही ये प्रभु बहु विनती कीन, निज माया के प्रबलता करस कृपा निधि लीन। प्रभु ने जब नारद जी की माया को हटा लिया, जिस माया से नारद जी को बेहोश कर रखा था भगवान ने वो हटा लिया, और जब हरि माया दूरी निवारी, जब वो माया नारद जी से हट गई, नहीं तहां रमा न राजकुमारी, ना वहां पर कोई दुल्हन ना कोई दुल्हा। और तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, नारद जी डर गए और भगवान के चरणों में गिर कर प्रार्थना करने लगे, मृषा हो मम श्राप कृपाला। हे प्रभु, मैंने जो अपने मुंह से आपके लिए अपमान किया है और आपको जो श्राप दे दिया, ठाकुर जी मुझे क्षमा करें। वो मेरी सब श्राप, सारा का सारा श्राप झूठा हो जाए, एक भी सत्य नहीं। तब भगवान कहते हैं कि नारद जी आप घबराओ मत। क्यों? मम इच्छा कह दीन दयाला, ये तुमने वही कहा है जो मैंने तुमसे कहवाया है, अपनी तरफ से तुमने कुछ नहीं किया। तो मेरे भाइयों, जो नारद जी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, उनके लिए भी यह लेसन है कि नारद जी ने नहीं कुछ किया। अब किसी को नशे की गोली देकर उससे कोई काम करवाया जाए तो उसका क्या कसूर इसमें? तो इस प्रकार से हम एक प्रमाण और देखते हैं जो अरण्य कांड से है। भगवान राम अगस्त्य जी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। वहां पर भगवान राम अगस्त्य जी से कह रहे हैं कि तुम जानहु यही कारण आयऊं। हे मुनि, मैं जंगल में क्यों आया हूँ? यहाँ लिखा हुआ आया हूँ, किसी ने भेजा नहीं, मैं खुद आया हूँ। क्यों आया हूँ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे कोई छल और कपट नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे भाई, राम जी अपनी इच्छा से लीला करने के लिए, हम सबको ज्ञान देने के लिए, धरती का भार हरण करने के लिए और जंगल में रहकर तपस्या करने के लिए स्वयं जंगल में गए। इसका मूल कारण क्या है कि गृहस्थ धर्म में यह बताया गया है कि विवाह के बाद किसी भी गृहस्थी को पहले खूब तप करके, पति पत्नी दोनों को तप करना चाहिए, और तप से जब उनके शरीर में शुद्धि आ जाए, शक्ति आ जाए, तब संतान उत्पन्न करना चाहिए, जिससे कि वह उत्पन्न संतान बहुत ही धर्मात्मा, वीर बहादुर योद्धा, महान पुरुष हो। इसी तर्ज पर भगवान राम 14 साल तक जंगल में रहकर पति और पत्नी दोनों तपे।
और उसके बाद लव और कुश का जन्म होता है। तो वह भी कहाँ? वाल्मीकि आश्रम में। यहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि जब यह भी हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जब भी कोई स्त्री गर्भवती हो तो उसे बहुत ही अच्छे आचरण करने चाहिए, बहुत अच्छे संपर्क में, अच्छे खान पान रहन सहन में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जिससे वो गर्भस्थ शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़े। इसीलिए भगवान राम ने अपनी गर्भवती पत्नी को कहाँ भेज दिया? ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। वो कैसे थे ये आप सब जानते हैं। तो यह भी आप समझ गए हैं कि राम जी ने सीता जी को दोबारा जंगल में क्यों भेजा। मेरे भाइयों, हम लोग ब्याह शादी करके हनीमून बनाने जाते हैं, तो इस प्रकार से हमारे ग्रंथों को समझने की जरूरत है सबसे ज्यादा। इसी के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पर हम बंद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों मित्रों में रिश्तेदारों में इसे खूब शेयर करें, और मेरी प्रार्थना है कि थोड़ी बहुत रामायण जरूर पढ़ा करें। अब इस प्रसंग को आप खुद भी पढ़ें और समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि आप समझ में बात आएगी। तो राम जी तप करने के लिए विवाह के बाद ही जंगल में गए, तपस्या की, और उसके बाद जब माताजी के गर्भ में लव कुश आए तो उनका पालन पोषण के लिए, देख रेख के लिए उन्हें वाल्मीकि जी की आश्रम में भेजा गया, ताकि सांसारिक विषय विकारों का असर हमारे बच्चों पर ना हो। वही हुआ। इसी के साथ जय श्री राम। हम फिर अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ गूढ़ रहस्यों को लेकर आपके